Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about bryophytes. First of all, I wanted to tell you that bryophytes are actually the first group of land plants, and they have evolved from green algae. Green algae were aquatic, mostly algae were aquatic, and so bryophytes, because they have evolved from algae, they also prefer aquatic habitat, and for their reproduction water medium water is required, means their sperm swims to egg for fertilization with the help of water. So these are called amphibians of plant kingdom, just like amphibians of animals, like frog reproductive stage is larvae stage and egg laying stage, that was in water, but adult frog can easily adopt terrestrial environment. Just like that, amphibian bryophytes are amphibians of plant kingdom, because for their reproduction water is required. Now we will discuss bryophytes is a traditional name used to refer all that plants which don't have vascular tissues, means they are non-vascular plants, एंड स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो इसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, वेस्कुलर एलिमेंट्स, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, और ना ही इसमें कोई लीव्स या शोवी कोन्स या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं एज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, फॉन्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इनमें जो प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स या नेक्स्ट जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जो बाद में आने वाले प्लांट्स की जब मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप्स में पाई जाती हैं, वो इसमें एब्सेंट हैं। तो इसलिए हम इसको ट्रेडिशनली नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की कैटेगरी में इसको प्लेस करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ये क्या होती है? गिमेटोफाइट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गिमेटोफाइट है वो लॉन्गर लिव्ड है, ऑटोट्रॉफिक है, मीन इस पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेटिक होती है, ग्रीन होती है। और जो इसकी स्पोरोफाइट या डिप्लाइड जनरेशन है वो क्या होती है? वो डिपेंडेंट होती है और लेस कॉन्स्पिशियस होती है, मीन्स कि मोस्टली जो प्रोमिनेंट है वो गेमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है इसकी जनरेशन वो लेस प्रोमिनेंट है। और ये क्या करती है? स्पोरोफाइट है जो ये न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होती है अपॉन गेमेटोफाइट, एज शोन इन दिस फिगर। दिस इज गेमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, and this is its sporophyte projecting through gametophyte and anchored to gametophyte for its nutrition. This is foot part, this is seta, and this is capsule through which spore formation take place. And now this is sporangium structure, या जो मैंने आपको पहले बताया कैप्सूल स्ट्रक्चर। तो इसमें ये जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है यहाँ से ये ओपन होता है और स्पोर्स जो इसके अंदर बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, और ये वाले स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके नेक्स्ट जो है गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जाइलम, वो क्या है? वाटर की या मिनरल की जो ट्रांसपोर्ट के लिए एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्योंकि ये एलिमेंट्स एब्सेंट हैं तो प्लांट बॉडी जो है वो रिलेटिवली शॉर्ट होती है, मींस ये जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं ये रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू श्रबी या जो ट्री स्पीशीज़ हैं उसके कंपैरिजन में ये रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर की या मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो थ्रू सिंपल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू होती है, जो उसकी सेल या सरफेस के थ्रू होती है।
मॉइस्चर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है टुवर्ड द अपर पोर्शन ऑफ प्लांट। ब्रायोफाइट्स में प्रॉपर रूट फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो राइजाइड्स होती हैं, और इनकी जो प्लांट बॉडी है ये क्या है, मल्टी सेलुलर होती है और थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं इसके। ये इसमें दिखाया गया है इसकी जो एक गिमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, और यहाँ पे ये देखें इसकी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर कैसे अटैच होती है, ये इसको शो किया गया है पूरा मैकेनिज्म। ये हमने एक मॉस प्लांट दिखाया है इधर, जो ये इसकी गिमेटोफाइट है, गिमेटोफाइट स्ट्रक्चर जो है रिप्रोडक्शन एंड जो इसका लाइफ साइकिल है वो कैसे है कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होती है, एक तो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें थ्रू फ्रेगमेंटेशन होती है, मीन्स इसका एक जो इसकी थैलस है उसका एक पार्ट अगर ब्रेकअप हो जाता है किसी वजह से, फ़र्ज़ किया अगर कोई एनिमल है उसने अगर उसको डिस्टर्ब किया है या इरोजन की वजह से, तो ये फ्रेगमेंट जाके किसी नई जगह पे न्यू जो ब्रायोफाइट कॉलोनी है उसकी फॉर्मेशन में अपना जो है रोल प्ले करता है। और इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्रू गेमीट फॉर्मेशन होती है। इसमें दो तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोगेमीटिक। मीन्स इसमें एक गेमीट जो होता है वो मेल गेमीट होता है जो एंथ्रीडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, और दूसरा जो होता है फीमेल गेमीट या एग जो होता है वो क्या आर्चिगोनिया में प्रोड्यूस होता है। तो जो गेमीटोफाइट है ये क्या है, लीव्स और इसकी जो थैलाई है वो प्रोड्यूस करती है, ये क्या, और यही जनरेशन है जो प्रीडोमिनेटिंग जनरेशन है इसकी। और मेल गेमीट्स जो और फीमेल गेमीट्स हैं ये क्या करते हैं कि इनके जो फ्यूजन के लिए क्या होता है कि मैकेनिज़्म होता है वो क्या है, वाटर मैकेनिज़्म है। ये देखें कि स्पर्म जो है इसके स्पर्म जो है ये प्रोड्यूस होते हैं क्लब शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंथ्रीडिया। ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और इन स्पर्म्स को हम इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया। और जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं या गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, एंथीरोजोइड्स या स्पर्मेटोजोइड्स। और ईच एंथ्रीडियम जो है वो मल्टीपल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और ये वाले स्पर्म जो है वो एग की तरफ मूव करते हैं। और एग कहाँ पे डेवलप हो रहा है, आर्चिगोनिया के अंदर। आर्चिगोनिया, ईच आर्चिगोनियम क्या है, सिर्फ सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, और जो स्पर्म है वो इंटर करता है इनटू दिस स्ट्रक्चर थ्रू दी नेक कैनाल, या जो नेक होती है इसकी स्ट्रक्चर की जो नेक है उसके थ्रू ये स्पर्म इंटर करता है और एग के साथ जाके फ्यूज़ करता है। फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है थ्रू माइटोसिस इनटू एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। दिस इज स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो जो था यहाँ पे बना था और इसने जर्मिनेट करके क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या है, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बना देगी, लेकिन ये वाले स्पोर्स सेम तरह के होंगे, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, होमोस्पोर्स, या इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होमोस्पोरस कंडीशन। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन गेमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट बनाई, लेकिन ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके दोबारा से एक जो प्रॉपर जो गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो बना देते हैं। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैकेनिज्म है। ये हमने इधर दिखाया हुआ है इसका सारा जो मैकेनिज्म है। ये देखें, ये इसकी एक गेमेटोफाइट थी, इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट बनी, स्पोरोफाइट से क्या बने, स्पोर जर्मिनेट किए, जर्मिनेट करके इसने दोबारा एक गेमेटोफाइट बना दी। अब गेमेटोफाइट पे क्या बनेगा, यहाँ पे एंथ्रीडियम में स्पर्म सेल बनते हैं और ये आर्चिगोनियम में क्या बनता है, एग बनता है। और ये क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद
ये क्या बना देते हैं, ऊस्पोर बना देते हैं, और ऊस्पोर क्या बना देता है, फिर से एक स्पोरोफाइट बना देता है। मीन्स जो ये एग्स ये गेमीट्स थे, गेमीट्स ने क्या बना दी, स्पोरोफाइट, लेकिन जो स्पर्म थे उन्होंने क्या बनाया है, गेमीटोफाइट। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 3 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 ग्रुप्स हैं, लिवरवर्ट्स जिसे हम हेपाटिकोप्सिडा कहते हैं, मॉसेस या मस्की ब्रायोप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ट्स को हम कहते हैं अपना ये है इसका एंथोसिरोप्सिडा या एंथोसिरस कहते हैं इनको। हॉर्नवर्ट्स, एंथोसिरस को हम हॉर्नवर्ट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्पोरोफाइट होती है उसकी स्ट्रक्चर तो हॉर्न टाइप होती है। मीन्स स्पोरोफाइट जो है वो ऐसे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। और लिवरवर्ट्स को हम लिवरवर्ट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो थैलोफाइट है या इसकी जो गेमेटोफाइट है ये क्या है, ये गेमी कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, गेमी कप लिवर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिवरवर्ट्स कह देते हैं। ये मॉसेस की एग्जांपल हमने दिखाई है। तो मॉसेस कौन से प्लांट्स हैं, ये इजीली ग्रो करते हैं ऑन दी बोथ रॉक्स और मॉइस्ट प्लेसेस। मींस ये खुश्की पे भी ग्रो कर सकते हैं और जो इक्वेटर या मॉइस्ट इन्वायरमेंट में है उसमें भी ग्रो करते हैं, और मोस्टली जो है रॉकी साइड्स को कॉलोनाइज करते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट्स सॉयल एरोजन का जो प्रोसेस है उसको ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है थैलस, इसकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, थैलाइड है। ये देखें इसकी जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, थैलाइड है। डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, इसमें ट्रू रूट्स क्या हैं, एब्सेंट हैं, और स्टेम और लीव्स भी प्रॉपर जो स्टेम और लीव है वो भी इसमें एब्सेंट है। मैनी मॉसेस जो है इसमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मीन मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट जो डिफरेंट होते हैं। जैसे इसकी जो इसमें भी गेमेटोफाइट जनरेशन क्या है, डोमिनेंट है। जो इसकी स्पीशीज़ है पॉलीट्रैकम स्पीशीज़ जो है, इसमें जो फीमेल प्लांट है वो डिफरेंट है, जिस पे आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, और जो मेल प्लांट है जिस पे एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। जबकि जो इसकी एग्जांपल है फ्यूनेरिया में क्या होता है कि दोनों जो ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल वो एक ही प्लांट पे डेवलप होते हैं। तो मॉसेस में 2 कैटेगरी हैं, कुछ प्लांट में फीमेल और मेल जो ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे, और जो कुछ प्लांट्स हैं उनमें सेम प्लांट पे ही होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिवरवर्ट्स में भी जो इसकी रूट, स्टेम और लीव जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। और इसका जो प्रॉपर नेम है वो क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो थैलस है वो क्या है, लिवर शेप्ड होता है। इसका जो थैलस होता है वो क्या होता है, लिवर शेप्ड होता है। और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवर्ट्स है वो क्या है, गेमा कप जो है इसका वो क्या होता है, सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या होती है, गेमा लाइक होती है या कप लाइक होती है। ये देखें इसकी ये एक शेप दिखाई गई है, गेमा कप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिवरवर्ट्स कह देते हैं। ये इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन दिखाई गई है लिवरवर्ट्स में। ये देखें ये एंथ्रीडिया है और ये क्या है, आर्चिगोनियम है। ये हॉर्नवर्ट्स है। हॉर्नवर्ट्स की लोकेशन क्या है, ये या तो फील्ड में ग्रो करेगा या रोड साइड्स पे ग्रो करेगा। इसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो क्या होती है, हॉर्न लाइक होती है। ये देखें ना, ये जो इसकी स्पोरोफाइट है इस पे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ट कह देते हैं। और जो इसकी एंथोसिरस है या हॉर्नवर्ट्स है, इसकी जो स्पोरोफाइट्स होती है ये लेटर स्टेजेस पे जाके इंडिपेंडेंट हो जाती है। मीन क्योंकि इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, फुट और सीटा के जो अटैचमेंट पार्ट होता है वहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। क्योंकि वो जब इसकी गेमेटोफाइट है वो डिग्रेड हो जाती है, तो इसकी जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो करती है, और जो लेयर्स ऑफ सेल्स हैं वो ऐड होती रहती हैं इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट
थ्रू दैट मेरिस्टेमेटिक पार्ट। और इसकी जो स्पोरोफाइट होती है इस पर प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और इसकी जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये क्या है, लेस डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट ड्यूरिंग दी लेटर स्टेजेस। मोसेस के लिहाज से मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो ये थी कि मोसेस में जो है स्पोर जो है वो डायरेक्टली जो है गेमेटोफाइट में कन्वर्ट नहीं होते। फर्स्ट वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, जस्ट लाइक एल्गी, एल्गल स्पोर जो है वो प्रोटोनीमा बनाते हैं। उसी तरह मोसेस के जो स्पोर्स हैं पहले वो प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद वो वाली जो प्रोटोनीमा है वो कन्वर्ट हो जाती है उसकी प्रॉपर गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर में। ये हमारे पास हॉर्नवॉर्ट्स की कुछ एग्जांपल्स को इलस्ट्रेट किया गया है। ये देखें, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टीपल पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। तो ये सम यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो सकते हैं, फूड फॉर एनिमल्स और होम इंसुलेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं ब्रायोफाइट। थैंक यू।